हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और मैंने पढ़ा था कहीं पर एक छोटा सा थॉट, तो वो मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, जिसका टाइटल है बद्ध और मुक्त। ये छोटे छोटे से जो थॉट्स होते हैं, इनको सुनने से पढ़ने से एक अलग ही तरह की एनर्जी हमें मिलती है। हम एक अलग ही तरह का मोटिवेशन फील करते हैं। तो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ इसे। तो फ्रेंड्स, संसार में जिन लोगों का जीवन देहाभिमान और वासना से युक्त होता है, वे बद्ध कहे जाते हैं। तथा जो लोग इनसे परे होते हैं, वो मुक्त कहे जाते हैं। यानी कि जो लोग अपने शरीर और वासनाओं में भरे रहते हैं, वो बंधन युक्त यानी कि बद्ध कहे जाते हैं। और जो लोग इन सब से अलग बिना किसी मोह माया के रहते हैं, वो मुक्त कहे जाते हैं। बंधन और मुक्ति का निर्णय जीवन में ही हो जाता है। इस नश्वर संसार को अपना मान लेना ही बंधन है, जबकि इसे भगवान का मानना ही मोक्ष है। संसार का कोई भी संबंध और वस्तु स्थिर नहीं है। ये हम सब भी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, ये छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। यानी हमारा जो शरीर है, वो अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश, इन पंच तत्वों से मिलकर बना है और इसी में मिल जाना है। हालांकि हमारी जो आत्मा है, वो अजर अमर है। जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी तरह से शरीर आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है। यानी कि आत्मा अजर अमर है। फिर भी हम पता नहीं कौन से मोह माया के बंधनों में फंसे रहते हैं, और एक ना एक दिन हम सबको सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है। जैसे किसी यात्रा के समय हम जिस सीट पर बैठते हैं, उसे छोड़ना ही पड़ता है। जैसे ही हमारी यात्रा पूर्ण होती है, वैसे ही सांसारिक यात्रा पूर्ण होने पर हमें भी अपना शरीर छोड़ना ही पड़ता है। यात्रा का टिकट आयु है। जिस अभी इस स्थान पर हमें जाना है, वो मृत्यु है। यानी कि हम सब जानते हैं कि हम सब की मंजिल एक ना एक दिन मौत ही है। जीवन में तेरी मेरी और तेरा मेरा का द्वंद्व उसी दिन विराम कर लेता है, जिस दिन ये पंच भौतिक शरीर प्राण शून्य हो जाता है। यानी कि जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। अतः समय और स्वास्थ्य रहते हुए ही अपने आत्म कल्याण का साधन हमें कर लेना चाहिए। यानी कि हमें ईश्वर की आराधना कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब आग लगती है, अगर तब हम अपने घर में बोरिंग करवाएंगे, तब कुआं खुदवाएंगे, तब उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम कुआं खोदने का प्रयत्न करेंगे, जब तक अपने घर में बोरिंग करवाएंगे, तब तक उस आग से हमारा घर तहस नहस हो जाएगा। इसलिए समय रहते ही हमें सब कुछ कर लेना चाहिए। आज सत्संग से अगर हम विमुख होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भटकाव के मार्ग पर आगे प्रशस्त हो रहे हैं। और अगर हम एक बार भटकाव का शिकार हो गए, तो निश्चित तौर पर हमारा विनाश संभव है। वो धन बल और वैभव आदि को ही सत्य मान लेते हैं। स्मरण रहे कि मरण धर्मा संसार में अनेक जीव आते और जाते रहते हैं, लेकिन लोक में उसी का जाना उत्तम है जिसने अपने जीवन काल में मानवता के लिए कोई ऐसा महनीय कार्य किया हो, जिसका जनमानस सम्मान करते हुए अपने आचरण में उतारकर वैसा ही बनने का प्रयास करे। यानी कि हम सभी को अपने जीवित रहते कोई ना कोई ऐसा कार्य अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे सत्कर्मों का गुणगान करें, ना कि हमारे जो दोष हैं उनका बखान करें। यानी कि हमारी मृत्यु के पश्चात वो हमारे अच्छे कर्मों को याद रखें और हमारे बनाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें, या फिर जो पद चिन्ह हमने छोड़े हैं, वो उनका अनुसरण करें। ना कि वो हमारे दोषों का वर्णन करें कि अरे फला व्यक्ति तो ऐसा था, फला व्यक्ति तो वैसा था। वो जब भी हमें याद करें, तो कहीं ना कहीं वो हमेशा हमारे अच्छे कार्यों को ही याद करें। वस्तुतः सत्कार्यों का गुणगान जनमानस करे और वो हमेशा बंधनों से मुक्त रहे। जीवन की प्रत्येक अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियां ही सांसारिक बंधन है, और अनुकूलता और प्रतिकूलता में सम रहना ही विमुक्त पुरुषों के लिए अच्छे लक्षण है। जिसे भी नश्वर संसार के बंधनों से मुक्ति की अभिलाषा हो, वो केवल दो कार्य करे। पहला कार्य तो स्वयं को उपलब्ध धन जन और ऐश्वर्य आदि में अपनत्व का भाव
जो नहीं प्राप्त है उन कामनाओं का परित्याग कर दे, यानी कि जो प्राप्त है उसके साथ सेटिस्फेक्शन के साथ रहे, यानी कि संतोष की भावना के साथ रहे। यानी कि जो दिया है ईश्वर ने दिया है, और जो हमारे पास है वो सब ईश्वर की दया से ही है, और जो नहीं है वो भी उसी की मर्जी से हमारे पास नहीं है। और हमें ये सारी चीजें याद रखनी चाहिए कि व्यक्ति कर्मों से बंधन में नहीं होता, अपितु कर्मों की आसक्ति के कारण बंधन में जकड़ जाता है। तो बस फ्रेंड्स, ये था बंधन और मुक्ति का एक छोटा सा विचार जिसको मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। मैं लेकर आऊंगी आप सभी के लिए और भी ढेर सारे इसी तरह के विचार, जो कि आप सभी को करेंगे एक अलग तरह से मोटिवेट, जैसे कि मुझे करते हैं आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।